हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नवरात्रि इन प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी, यानी कि जो महिलाओं ने बच्चों को अभी जन्म दिया है, डिलीवरी की है, या फिर जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को अगर नवरात्रि का व्रत रखना है तो किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है जिससे कि उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए या फिर डिलीवरी के बाद उनकी रिकवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। वो सारा कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और कल एक और वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो ही लेकर के आऊँगी, तो कल का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, नवरात्रि का व्रत अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपने डिलीवरी किया, आप किसी से भी पूछेंगे कि यार नवरात्रि का फेस्टिवल आ रहा है, मुझे व्रत रखना है, तो क्या मैं रख सकती हूँ। सब लोग आपको बोलेंगे कि अरे ये तो बड़ा इजी सा व्रत है और आराम से रखा जा सकता है, कोई दिक्कत है इसमें, तो फल फ्रूट फलाहार तो सब करते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख सकते हो। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपने बेबी डिलीवर किया, मतलब एक छोटा बच्चा आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है फॉर हिज और हर न्यूट्रिशन, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं। ये व्रत एक नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ईजी व्रत रहता है नवरात्रि का, लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप प्रेग्नेंट हो या डिलीवरी किया आपने, न्यू मॉम हो, तो ये इतना इजी है नहीं जितना दिखता है। क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि ईजीएस्ट 2 मेथड्स कौन से हैं जिनमें लोग व्रत रखते हैं। देखिए, टफ तो बहुत है कि कोई पानी पीकर ही रह रहा है, कोई सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज़ खा करके रह रहा है, वो सारी चीज़ें तो हटा दीजिए, वो तो डिफ़िकल्ट लेवल है। बट ईजीएस्ट लेवल क्या होता है, एक तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फलाहार और मीठा खा करके रहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो नमक वगैरह और ऐसे मतलब सेंधा नमक वगैरह खा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दिन भर व्रत करते हैं और रात में वो खाना खा लेते हैं। तो ये मेथड जो है वो ईजी है। अब अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी कंडीशन ऐसी है, तो आप अगर व्रत रखते हैं और अगर आप 9 दिन फल वगैरह फलाहार करते हैं, बेसिकली अनाज नहीं खाते हैं, तो क्या डिफ़िकल्टी आएगी। फलाहार करना तो इजी है, अच्छा है, हेल्दी है, फल वगैरह खाना, सब्जी वगैरह खाना, और अनाज हम नहीं खा रहे, मतलब रोटी चावल वगैरह दाल वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो हमारा तो मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि आपकी बॉडी को थोड़ा ब्रेक मिलता है, और मतलब आपको ये फ्रूट्स वगैरह खा करके आपकी बॉडी लाइट महसूस करती है, थोड़ा आप वेट भी लूज़ करते हो, थोड़ा फिटनेस भी आता है, वो सब ठीक है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है हर दिन, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वो अभी ग्रोइंग एज में है, मतलब अगर आप वो पेट के अंदर है या बाहर है, वो ग्रो कर रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है। प्रॉपर न्यूट्रिशन का या बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, सिर्फ फल अगर आप खाते हैं, वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं, तो क्या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा। फल के अंदर, सब्जियों के अंदर अपने बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स वगैरह होते हैं, बट आपको बच्चे की ग्रोथ के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब आपको प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, हेल्दी फैट्स चाहिए, उसके बाद आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो कि आपको फल और सब्जियों से मिलते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, और भी जिंक है, फॉस्फेट है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं फल फ्रूट सब्जी से। बट सिर्फ फल और सब्जियाँ अगर आप दिन भर खाएंगे, 9 दिन तक खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन और कार्ब्स वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, और कार्ब्स की भी उतनी ज़रूरत है, फैट्स की भी ज़रूरत है, सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए फैट्स आपको मिल जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, बट प्रोटीन और कार्ब्स जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, आपको बेबी की ग्रोथ होती है, वो सारी चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी, तो आप सोचिए 9 दिन में कितना, मतलब जो बेबी है वो तो हर दिन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो कितना ज़्यादा उसको लैकिंग हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्पेशली। इसीलिए ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है कि आप व्रत रखें। आप थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ डेफिनेटली व्रत रख सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बट एक चीज़ तो ये हो गई कि आपको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी 9 दिन तक। दूसरी चीज़ कि अगर आप सॉल्ट नहीं कंज्यूम करते हो, फिर वो सेंधा नमक हो या नॉर्मल सॉल्ट हो, जो भी, अगर आप सॉल्ट प्रॉपरली नहीं लेते हो, तो वो भी आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ज़्यादा सॉल्ट खाना सेफ है और अच्छा है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ मीठा खा करके व्रत में रहते हैं, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको सॉल्ट की ज़रूरत हर दिन एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपको खाना, मतलब एक नॉर्मल जो सॉल्ट का कंजम्पशन है वो प्रेग्नेंट लेडी को या पोस्ट डिलीवरी आपको कंज्यूम ज़रूर से करना चाहिए, वो रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए आप अगर रहते भी हो तो मीठा पे सिर्फ व्रत रखना है बिल्कुल मत करना। सेंधा नमक का कंजम्पशन नॉर्मल क्वांटिटी में आप ज़रूर करना अगर आप व्रत रखते हो तो। तीसरी चीज़ कि
कि लोग कहेंगे कि अरे यार फल फ्रूट खाएंगे और हम कुट्टू का आटा वगैरह कंज्यूम कर लेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आटा है इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये अगर आप 9 दिन तक वंस इन अ वाइल खाएंगे तो कुछ नहीं होगा कि हाँ चलो कभी कभार खा लिया, एक आध पूड़ी एक आध रोटी कुछ ऐसे खा ली। तो अगर आप डेली खाएंगे 9 दिन तक तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, अगर आप स्पेशली प्रेग्नेंट है तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस, अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस या बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आपने रेगुलर ये कुट्टू का आटा जो है वो कंज्यूम किया, क्योंकि उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। सो ये भी एक फंड है। तो आप क्या खाएंगे, आपको जो रोटी वाला सामान है वो तो आप खा नहीं सकते हैं, सिर्फ फल फ्रूट खा करके या दूध पी करके आप नहीं पूरा रह सकते हैं, आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि मतलब ये सारी चीज़ें जो व्रत को ईजी बनाते हैं वो एक्चुअली में आपके लिए 9 दिन तक फॉलो करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब आप कर क्या सकते हो, सबसे पहली चीज़ कि व्रत पूजा जो है वो मन से होता है, और आपने सुना ही होगा कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ऑलरेडी एक बच्चा होता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें आपके लिए माफ़ होती है। और आई थिंक अगर आपके घर वाले थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे तो वो खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर तुम ना रहना चाहो, कंफर्टेबल ना हो तो ना रखो, तो आप व्रत ना रखें, सिर्फ पूजा पाठ करें मन से। और चाहे तो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ आप अवॉइड करके उस तरीके से व्रत रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप डिसाइड। व्रत का मतलब त्याग करना, कोई एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसको अगर आप 9 दिन तक त्याग करते हैं तो वो भी आपके व्रत में काउंट किया जाता है। सिर्फ खाना छोड़ना ही व्रत है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर उसके बाद भी आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे एक टाइम डिनर जो है वो आप सिर्फ वो अच्छे से रोटी सब्जी दाल जो भी बैलेंस डाइट है वो आप पूरा खा लीजिए। एक टाइम आप थोड़ा खाना, वो भी तब जब आप एकदम नॉर्मल हैं, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो आप एकदम नॉर्मल चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको अलाउ कर दिया कि ठीक है इस तरीके का जो आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि आप एक टाइम डिनर जो है वो प्रॉपर अच्छे से कर लें और दिन भर अच्छे से फल फ्रूट दूध दही वगैरह भी खाते रहें, उसके बाद आप डिनर कर लें। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। बट अगर आपके साथ कोई भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फिर वो आपकी पोस्ट डिलीवरी भी कई लोगों को कॉम्प्लिकेशन होती है, रिकवरी में 3 महीने तक तो रहती है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि भाई मैं इस तरीके से व्रत रखना चाहती हूँ कि मैं दिन भर अच्छे से फल फ्रूट दूध दही सब्जी वगैरह सब खाऊंगी और रात में मतलब कि 7 बजे तक लेट डिनर नहीं करना है, 7 बजे तक आप आराम से अपना रोटी सब्जी दाल जो अपना बैलेंस्ड मील होती है वो लेंगे। हम ऐसा करना चाहते हैं, क्या हम रख सकते हैं अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल होंगे तो ही वो आपको अलाउ करेंगे, तो आप डेफिनेटली इस तरीके से भी 9 दिन तक व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, आपने एक मील त्याग भी कर दी तो आपका व्रत भी हो जाएगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज आप दिन में आधा दिन तक आप पूजा करके अपना जो 11-12 बजे तक आपने पूजा की तब तक आपने व्रत रखा, मतलब उसमें कोकोनट वाटर फल या इस तरीके का कुछ ले लिया और उसके बाद 12 बजे तक अपना जो है वो लंच और उसके बाद पूरा दिन जो है वो आपका चला जाए। एक तो ये मेथड हो गया, या फिर सबसे बेस्ट आप फर्स्ट एंड लास्ट डे व्रत रख लीजिए और बाकी के दिन आराम से पूजा पाठ करिए, खाना वाना खाइए अपने दिन भर, और कोई दिक्कत ज़रूरी नहीं है कि आप 9 दिन तक व्रत रखेंगे तभी काउंट होगा, ऐसा नहीं है। आप पहला और आखिरी दिन भी रख सकते हैं और उसमें भी व्रत रखने का मतलब है कि खाते पीते रहना है। कई लोग क्या होते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा व्रत में ऐसा हो जाता है कि मेरे को खाने का मन नहीं करता है, या तो मैं खाती रहूँगी दिन भर या तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरा वो फंडा हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है इन योर प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। ऐसा नहीं कि बच्चा दे दिया और बस अब कहानी खत्म, अब तो जो मन चाहे वैसा आप कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे को फीड करा रहे हो और आपकी रिकवरी भी चल रही है, दोनों चीज़ें साथ में चल रही है, तो तभी भी बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए। और सिर्फ बच्चे की बात नहीं, आपकी अपनी हेल्थ की भी बात है। आपकी रिकवरी अगर शुरू के 3 महीने आपने अच्छे से ख्याल नहीं रखा अपना, तो आगे चल कर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अकेले फेस करनी होती है, उसका कोई साथी नहीं होता है आपका, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी कैजुअल मत लो, अगर डिलीवरी हो गई है तो भी अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखो और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करके अपना व्रत भी रख सकते हो। सिर्फ पूजा करके भी आराम से आप चल सकता है, अगले साल रख लेना व्रत, ऐसा कुछ नहीं है कि इस साल नहीं रखा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 9 दिन का व्रत होता है, इसलिए आप हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल मत रहो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। मेन फोकस करो कि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। सिर्फ फ्रूट, कोई एक हेल्दी चीज़ है, सिर्फ प्रोटीन हेल्दी है तो दिन भर प्रोटीन खाते रहोगे तो भी वो अच्छा नहीं है, और सिर्फ फ्रूट्स खाते रहो, मतलब कोई भी एक चीज़ आप दिन भर खाते रहोगे तो वो सही नहीं। आपको सारी चीज़ें चाहिए ताकि सबका जो गुण है, सबका जो बेनिफिट है वो आपको और आपके बच्चे को मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपने बेबी डिलीवर किया है तो उनमें से कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि ये वीडियो लंबा ना हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप मेरे वीडियोस टाइमली देख सकें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि, बाय।